हेलो मेरे साथानो, कैसे हो आप? आपको स्वागत है भाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में, जिसमें अपन पढ़ने वाले भी क्या, कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलरली अपन सिर्फ फॉर्मेट को समझेंगे, बिल्कुल इन डेप्थ में समझेंगे। ठीक है, चलो तो चालू करते भाई। ठीक, क्योंकि इसमें क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों को। ठीक, इसलिए अपन भाई इसका पूरा एक फॉर्मेट का डिटेल में एनालिसिस अच्छे से करेंगे यार। ठीक, देखो सबसे पहली बात भैया, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग जब भी अपन साल के अंत में बनाएंगे वो अपन लिखेंगे। ठीक है, 2 साल के डाटा आपको दिया रहेगा। ठीक है, मान लो 2023 2024 2 साल का डाटा मान लो। ठीक, तो भैया अपन किस साल के अंत में बना रहे हैं? 24 के अंत में कंपेयर करके बना रहे हैं। ठीक है, तो भैया सबसे पहले पर्टिकुलर, देखो पर्टिकुलर, डिटेल और नेट अमाउंट, लेकिन इसमें ये 3 एक्टिविटी रहती है। ठीक है, एक रहती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिर आती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फिर आती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो जो मेन दिक्कत आती है ना, वो मेन दिक्कत रहती है इसमें ऑपरेटिंग में। ठीक है, बहुत ध्यान से समझने आना। देखो सबसे पहले क्या होता है, ध्यान रखना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी 3 स्टेप में निकलेगी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी 3 स्टेप में निकल जाएगी। ठीक है, अब कौन सी 3 स्टेप? तो देखो सबसे पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा भैया, अपने को निकालना पड़ेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। सबसे पहले अपने को ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये पहली स्टेप है, ये निकालना पड़ेगा अपने को सबसे पहले। क्लियर? अब ये कैसे निकलेगा वो समझना। सबसे पहले अपन लिखेंगे भैया प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी अपने को साल के अंत में प्रॉफिट एंड लॉस दिया रहेगा वो अपन लिख देंगे। अब अपने को कैसे पता चलेगा? तो भैया मान लो 2022 जो 23 है, 2023 में भी 1 लाख रुपए है और 2024 जो है उसमें भी मान लो 1.5 लाख रुपए होगा, मतलब 1,50,000। तो अब मुझको ये बताओ, पिछले साल हमारा प्रॉफिट में बैलेंस कितना था? 1 लाख का। इस बार वो बैलेंस बढ़ गया, इसका मतलब क्लोजिंग में से ओपनिंग को क्या कर दिया? माइनस। तो इसका मतलब हमारा 50 रुपए का क्या आ गया? प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट आएगा तो प्लस के अमाउंट में लिखेंगे, मतलब प्लस टाइप का लिखेंगे। और अगर लॉस आता है, मान लो 1 लाख रुपए था और अब इस साल भी मान लो 75,000 हो गया, तो क्लोजिंग में से ओपनिंग को माइनस करो तो भैया माइनस का आएगा। ठीक, तो उसको ब्रैकेट में अपन लिख देंगे। क्लियर भैया? ठीक, चलो ये हो गया भैया प्रॉफिट एंड लॉस का मैटर खत्म। क्लियर? सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस लिखना है। ठीक, अब 1 मिनट, अब क्या होता है भाई, देखो सीधी बात है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब ये क्या, हमको मेन धंधे से जो प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, हमको वो निकालना है ना। तो वो क्या होता है भैया, जब अपन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह सब बना लेते हैं तो ये प्रॉफिट जो निकलता है, ठीक है, ये तो भैया सबसे लास्ट का प्रॉफिट रहता है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, बिल्कुल अपना मेन धंधे से जो प्रॉफिट हुआ है वो निकालना है। इसका मतलब अपने को नीचे से वापस ऊपर जाना है, हमको पूरा वापस से उल्टा चलना है। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो लास्ट में जो बैलेंस वगैरह रहता है, जो अपन बैलेंस शीट में दिखाते हैं भैया, वो तो क्या रहता है, सब कुछ काटा पीटी करके, चाहे अच्छी कलते रेवेन्यू प्रॉफिट हो, कोई सा भी कुछ भी हो, सब कुछ प्लस माइनस करके क्या तो आता है वो। ठीक, तो हमको तो भैया अपना शुद्ध प्रॉफिट चाहिए। कौन सा प्रॉफिट चाहिए? सबसे मेन प्रॉफिट, जो भैया हमने मेन मेहनत करके कमाया था। ठीक है, इस प्रॉफिट में तो क्या रहता है, जो अदर इनकम रहती है, अदर एक्सपेंस रहते हैं, वो सब भी इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक, तो हमको क्या करना भैया, मेन प्रॉफिट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, वापस रिवर्स करेंगे। अब रिवर्स कैसे करना है, सुनना यार। सबसे पहले भी मान लो तुमने प्रॉफिट में से जो प्रॉफिट होगा तुम्हारा, उसमें से तुमने काट कर जनरल रिजर्व में डाला होगा। ठीक, तो तुम उस पैसे को वापस ऐड करो, तो ट्रांसफर टू रिजर्व क्या हो गया, ऐड हो गया। क्यों कर रहा हूं मैं ये सब? क्योंकि मुझको कैसा प्रॉफिट चाहिए, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। जो भी मैंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम और टैक्स वगैरह हटाए थे, अब उन सबको मैं वापस क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं, क्योंकि मुझको वापस से अपना मेन प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, जो असली में मैंने मेहनत करके मेन अपने धंधे से कमाया था। ठीक, ऑपरेटिंग एक्टिविटी यही होती है जो मेन धंधे से मिलते हैं, वो एक्टिविटी जो मेन धंधे की आती है। फिर इसका भी क्या, प्रपोज डिविडेंड। कौन सा वाला? प्रीवियस ईयर वाला। प्रपोज डिविडेंड मतलब क्या होता है भैया, वो डिविडेंड जो हम प्रपोज कर रहे हैं कि अगले साल देंगे। ठीक है, तो भैया हमने क्या कर भैया, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर वाले जो अमाउंट रहेगा, ठीक है, तो उसको भी अपन क्या कर लेंगे, वापस से ऐड कर लेंगे। प्रपोज मतलब वो हमने जो प्रॉफिट में से हमने काट के प्रपोज करा था, एक तरीके से प्रोविजन होता है। ठीक है, तो हमने भी ये काट कर रखा था, तो उसको वापस से हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको बिफोर वाला चाहिए। फिर इसका भी इंटरिम डिविडेंड, हमने साल भर में जो भी डिविडेंड दिया तो वो भी कहां से दिया होगा, प्रॉफिट में से काट कर दिया होगा ना, तो वापस से उस प्रॉफिट को क्या करो, प्लस करो, क्योंकि हमको पहले का प्रॉफिट निकालना है। फिर प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का, अगर करंट ईयर तुमने कोई प्रोविजन बनाया है, ठीक, तो उसको अपन ने कहां से बनाया होगा, प्रोविजन कहां से बनाते हैं, प्रॉफिट में से बनाते हैं ना। प्रोविजन का मतलब ही क्या होता है, वो प्रॉफिट जो हम केप्ट असाइड, प्रॉफिट का वो पार्ट जो हम अलग रखते हैं किसी नॉन लायबिलिटी के लिए, तो भी आपने प्रॉफिट में से काटा था, उसको वापस ऐड करना है। क्यों? क्योंकि हमको बिफोर वाला चाहिए। फिर इसका भी कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस हुए होंगे, ठीक है, तो वो एक्सपेंस भी अपन ने क्या किए होंगे, माइनस करे होंगे। ठीक, तो हम उसको वापस क्या कर लेंगे भैया, प्लस कर लेंगे। ठीक, देन इसके बाद अब हमको कुछ चीज लेस भी करनी है। क्या चीज लेस करनी है? तो देखो टैक्स रिफंड, सरकार ने हमको टैक्स वापस करा होगा तो वो हमारे प्रॉफिट में ऐड हुआ होगा,
तो क्या वो हमारी मेन धंधे से कमाई हुई क्या? वापस करो वापस करो, तो उसको भी अपन क्या करेंगे? हटाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको मेन धंधे से जो प्रॉफिट है वो निकालना है। फिर इसका भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम, कुछ ऐसी इनकम हुई होंगी जो हमारी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, मतलब जो हमारे मेन धंधे की इनकम नहीं थी, तो वो प्रॉफिट में ऐड हुई होंगी, तो वो भी अपन क्या करेंगे? वापस करेंगे। तो अपना क्या निकल जाएगा? नेट प्रॉफिट। क्या? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। अब सुनना यार, सीबीएसई वालों को ये इतना जो रहता है, ये इतना अलग से वर्किंग नोट में शो करना पड़ता है, ठीक है? मैंने उसको यहीं पर शो करा है। क्लियर है? ठीक, तो कंफ्यूज मत होना, ये क्या हो गया, हमारी बुक में तो ऐसा दिया है। भैया वर्किंग नोट में करना रहता है, लेकिन है तो वो सब इसी का। ठीक, तो ध्यान रखना, सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या निकले भैया? ये निकलता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। क्लियर है? तुमको अगर स्कूल में कहीं पर अलग से करवाते वर्किंग नोट में, तो भी इसको उठाकर अलग से वर्किंग नोट में कर देना। ठीक, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहां से चालू जाएगी, नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग, ये निकल जाएगा अपना। ठीक है, क्लियर है? यहां तक इन सबको प्लस प्लस वालों को प्लस करा, बाहर लिखा, माइनस माइनस वालों को टोटल करके बाहर लिखा, और इसको प्लस कर देंगे और इसको क्या कर देंगे? माइनस, और ये निकल जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। अब अपन क्या करेंगे? अब भैया ध्यान से सुनना बेटा, अब ये जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकला है, इसमें अब अपन क्या करेंगे? कुछ नॉन कैश और कुछ नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स क्या होंगे? इन्वॉल्व हुए थे, तो उनको अब अपन एडजस्ट करेंगे। फिर से बोल रहा हूं, ऐसे आइटम जो नॉन कैश थे, मतलब जिनका कैश से संबंध ही नहीं था, तो कैश फ्लो में क्या कर रहे हो भाई तुम? और नॉन ऑपरेटिंग मतलब वो मेन धंधे से रिलेटेड भी नहीं थे, तो भैया उनको अपने को क्या करना है? एडजस्ट करना है। अब कैसे एडजस्ट करना है? देखो, सबसे पहले डेप्रिसिएशन। क्यों? डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? वो पैसा जो क्या फिक्स एसेट्स की कीमत गिराता है, तो वो अपन कहां से? प्रॉफिट एंड लॉस में से क्या करते थे? डेबिट करते थे। याद हो 11th क्लास, याद है तुम लोग को? प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करते थे? डेबिट। क्यों? क्योंकि वो खर्चा है। क्या वो भैया? खर्चा है। तो इसका मतलब हमने प्रॉफिट एंड लॉस में से काटा था। क्या करा था? काटा था। तो भैया हम वापस क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमको कौन सा प्रॉफिट चाहिए? हमारी मेहनत वाला प्रॉफिट चाहिए, जो मेन धंधे से कमाया था हमने। ठीक, तो उसमें से भी हम फालतू के खर्चे जो हमने हटाए थे वो वापस जोड़ेंगे। जो इनकम हमने फालतू में जोड़ी थी, अदर इनकम, उनको हम हटाएंगे। बस इतना सा बेसिक सी चीज ध्यान रखना। तो डेप्रिसिएशन खर्चा था, पहले हमने माइनस करा था, वापस क्या करेंगे? प्लस करेंगे। गुडविल, पेटेंट, कुछ भी रिटर्न ऑफ हुआ, रिटर्न ऑफ भी कहां से होता है? वही अपन प्रॉफिट एंड लॉस में से उसको रिटर्न ऑफ करेंगे। ठीक है, मतलब सीधी बात है, रिटर्न ऑफ मतलब वही डेप्रिसिएशन मान लेना। ठीक है, क्या होता है? गुडविल, पेटेंट ये सब अमोर्टाइज होती है। ठीक, वही डेप्रिसिएशन का एक और भाई है। तो भैया कम हुआ था, प्रॉफिट क्या हुआ था? कम, तो ले बेटा वापस आ, प्लस हो गए। ठीक, फिर इसका इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग एंड डिवेंचर। हम क्या करते हैं? लॉन्ग टर्म बोरिंग जो रहती है, हम उन पर ब्याज देते हैं, तो ब्याज भी हमने कहां से दिया होगा? प्रॉफिट एंड लॉस में से काटा था, बेटा वापस आओ, प्लस हो जाओ। फिर इसका भैया हमने कभी डिस्काउंट वगैरह कुछ दिया था, शेयर इश्यू करते टाइम या डिस्काउंट डिवेंचर इश्यू करते टाइम, उनको हमने राइट ऑफ करा था, तो जब हमने उनको काटा था, तो भैया तुम वापस से क्या हो? प्लस हो। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, कुछ पहले के खर्चे जो हम जब कंपनी स्टैब्लिश करते हैं उसको बोलते हैं, उन खर्चों को बोलते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे हमने कुछ क्या करा था भैया? एक्सपेंस करे थे, उनको अब हमने रिटर्न ऑफ करे, मतलब प्रॉफिट में से काटा, तो भैया वापस प्लस करेंगे। फिर इसका भैया लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। कोई फिक्स्ड एसेट्स बेचते टाइम अगर हमको लॉस होता था, तो याद करो डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में भी कोई भी लॉस वगैरह होता तो क्या करते थे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट हुआ तो टू प्रॉफिट एंड लॉस, ये करते ना, मतलब हर चीज को कहां बेचते थे? प्रॉफिट एंड लॉस में। इसका मतलब लॉस को अपन ने क्या करोगा? डेबिट करा होगा, काटा होगा, तो बेटा वापस प्लस हो। ठीक, क्यों? क्योंकि हमको कैसा प्रॉफिट चाहिए? पहले का प्रॉफिट चाहिए जिसमें हमारी मेहनत वाली कमाई हो, जिसमें हमारा मेन धंधे की कमाई हो, ये फालतू की इनकम नहीं जुड़ी हो और फालतू के एक्सपेंस जिसमें से माइनस ना हुए हो, तो एक्सपेंस को वापस प्लस कर लो और इनकम को माइनस कर दो। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट, इन सब पर अगर हमने इंटरेस्ट दिया होगा तो वो भी वापस प्लस करो। तो इन सबको क्या करना? प्लस। क्या करना भैया? प्लस। और इन सबको प्लस करके अपन ने कहा कर दिया? बाहर रख दिया। ठीक है, और इसमें इसको प्लस करके नीचे लिख देंगे। अब इसके बाद ये कुछ खर्चे हैं, सॉरी इनकम है। क्या भैया? इनकम। लेकिन ये इनकम क्यों जोड़ी तुमने भाई? ये हमारी क्या मेन धंधे से इनकम थी, तो इनको अपन क्या कर देंगे? हटा देंगे। जैसे कि भैया इंटरेस्ट, डिविडेंड या रेंट अगर हमको मिला, हटा दो भैया। अगर हमको कोई भी फिक्स्ड एसेट्स बेचने पे प्रॉफिट हुआ था, तो वो प्लस हुआ होगा, निकलो भैया यहां से तुम। ठीक, क्यों? क्योंकि हमको अपने मेन धंधे से प्रॉफिट निकालना है, तो भैया इन दोनों को प्लस करके क्या कर दो? माइनस कर दो, और ये निकल जाएगा। अब एक मिनट, ये क्या निकला है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। एक मिनट याद करो, मैंने तुमसे बोला था ऑपरेटिंग एक्टिविटी 3 स्टेप में निकलेगी। तो सबसे पहली स्टेप तो क्या होगी? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ये निकल गया। सेकंड स्टेप ये सब अपन ने करा एडजस्टमेंट वगैरह, और अपना क्या निकल गया बेटा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, ये अपना निकल गया। ये दूसरी स्टेप हो गई। क्लियर भैया? कुछ करा तो ये निकला, फिर उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट वगैरह करे तो ये निकला। अब अपने को बेटा करना है कुछ चीज ऐड और कुछ चीजें फिर से लेस। तो तुम बोलोगे यहां पर भी ऐड लेस था, ये भी ऐड लेस है, लेकिन यहां पर एक मिनट,
ये क्या था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज के पहले का प्रॉफिट है। अब वर्किंग कैपिटल में क्या चेंज हुआ, तो वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। तो अब यहां पर अपने को करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का क्या करना है, कुछ सेटलमेंट करना है। तो अब क्या करना है वो ध्यान से सुनने आ रहा। देखो ये अपना निकल गया, ये सेकंड स्टेप तक निकल गया। अब अपन बेटा क्या करेंगे, इसमें अगर करंट एसेट्स डिक्रीज हुई तो उसको प्लस कर दो, और करंट लायबिलिटी इंक्रीज हुई तो भी उसको प्लस कर दो। तो यार ये रट्टाफिकेशन हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुनो तो भैया, बस तुम एसेट समझो। अगर एसेट्स डिक्रीज हो गई, कम हो गई, तो मुझको बताओ तुम्हारा फायदा हुआ नुकसान हुआ। अगर एसेट्स कम होती तो क्या होता है भाई, नुकसान होता है। और नुकसान इसका मतलब भैया मान लो बाई चांस, मान लो प्रॉफिट में से अपन नुकसान को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो वापस अपन उसको क्या करेंगे, प्लस। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, कुछ रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लायबिलिटी बढ़ गई, लायबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। तो यार लायबिलिटी अगर बढ़ती तो हमारा फायदा होता है नुकसान होता है, क्या होता है भैया, हमारा लायबिलिटी बढ़ती तो हमारा नुकसान होता है, क्या होता है भैया, नुकसान। इसका मतलब हमने उसको प्रॉफिट में से क्या किया होगा, कम किया होगा। तो भैया वापस क्या करेंगे, प्लस। इसलिए इन दोनों को अपन ने क्या करा, प्लस करा है। ठीक है, इसका एक और रटने का तरीका है, डीसीए डिक्रीज इन करंट एसेट्स और आईसीएल इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। क्लियर है, और उसी का अपोजिट लेस कर देना। लेकिन ये वाला ना रटकर आप ये कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं क्या भैया, कॉन्सेप्ट से। ठीक है, अब एक मिनट, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स बढ़ गई, करंट एसेट्स बढ़ गई, इसका मतलब अपना फायदा हुआ। तो फायदा मतलब प्रॉफिट में क्या हुआ होगा, एक तरीके से प्लस हुआ होगा। तो वापस माइनस करो, क्यों, क्योंकि हमको उल्टा चलना, ध्यान रखना, ऑपरेटिंग में बस उल्टा चला करो, अपने आप सब निकल जाएगा। क्लियर है, तो भी हम क्या कर देंगे, माइनस। क्यों, क्योंकि भाई फालतू की प्रॉफिट, फालतू की इनकम ऐड हो गई थी ना, उसको वापस करो। फिर भैया डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो गई, इसका मतलब हमारी लायबिलिटी कम हो गई। तो हमारा क्या हुआ था, फायदा। लायबिलिटी कम होती तो क्या होता है, फायदा। इसका मतलब वो प्लस हुआ होगा, तो हम वापस उसको कर देंगे माइनस। क्लियर है, तो भैया ये प्लस प्लस वालों को प्लस करके बाहर लिखा, और ऊपर वाले में नीचे वाले को प्लस कर दिया। फिर ये माइनस माइनस वालों को भी प्लस करके बाहर पटका, लेकिन इसमें से इसको क्या कर दिया, माइनस। ठीक है, अब ये क्या निकला, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। अधिकतर यहीं पर बस आंसर आ जाता है अपना। ठीक है, लेकिन अब तुम बोलोगे ये क्या है। ठीक, तो सुनो, मैंने बोला था तीन स्टेप तक अपना मेन काम हो चुका है। क्लियर है, अब इसके बाद बेटा कुछ मत करना। देखो वो जो वापस से अपन ने वो जो करे थे ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम और वो सब, तो देखो यहां पर अब अपने को सीधा सीधा चलना है। ठीक है, इसलिए मैंने बोला था बस 3 स्टेप तक ध्यान रखना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी 3 स्टेप तक अपना आराम से सब चल जाएगा। अब यहां पर अपने को करना है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम थी, यहां से अपने को थोड़ा सीधा चलना है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम को भैया प्लस कर लो। ठीक, फिर इसका भैया लेस, अगर इनकम टैक्स हमने दिया है, इनकम टैक्स हमने दिया है, नेट ऑफ टैक्स रिफंड माइनस करके जितना हमने टैक्स दिया है वो क्या कर दो भैया, माइनस कर दो। और जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस थे वो भी क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, यहां पर ध्यान रखना, वापस सीधा चलना है। ठीक, यही एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम ऊपर अपन ने क्या करी थी भैया, पहले क्या करी थी, माइनस करी थी, और ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस क्या करा था, प्लस करा था। लेकिन यहां पर अपन क्या करेंगे, उसको वापस सीधा कर देंगे। क्लियर है, ठीक, और जो टैक्स दिया था वो भी माइनस कर देंगे, टैक्स दिया था वो। ठीक, बस अब तुम्हारा क्या निकल जाएगा, ये रेड कलर से कैश फ्लो फ्रॉम, अगर प्लस में आंसर आएगा ये, तो भी अपन लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और अगर माइनस में आंसर आएगा तो अपन लिखेंगे कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और इसको अपन नाम दे दिया ए। क्लियर है बेटा, ठीक, तो ये भैया पूरी अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी थी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग भाई। ठीक, ये यहां से भी अपनी पूरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी थी, ये रहा फॉर्मेट। ठीक, ये यहां तक, फिर इसका भैया ये यहां से ले लो, फिर ये हो गया अपना। क्लियर, अब अपन आगे चलते हैं, ये यहां से भैया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो भैया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या है, अब देखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, हम कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट अपन ने क्या पढ़ा था, या तो हम फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, या तो कोई इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, फिक्स एसेट्स या इन्वेस्टमेंट। तो देखो अगर प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, अगर आपने कोई फिक्स एसेट्स बेची, कौन सी, टेंजिबल या इंटेंजिबल कोई भी एसेट्स अगर आपने बेची, तो पैसा आया होगा। ध्यान रखना, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में सीधा चलते हैं, बस ऑपरेटिंग में ही 3 स्टेप तक उल्टा चलते हैं, और फिर उसमें भी सीधा जाते हैं। ठीक है, सही करते हैं, जो भी मतलब दिमाग अपना कहता है वही करते हैं अपन। क्या बोल रहे हो, प्रोसीड फ्रॉम सेल, अगर फिक्स एसेट्स बेची तो पैसा आएगा, जाएगा, आएगा तो क्या कर देंगे, प्लस करके लिख देंगे। क्या करके लिख देंगे, प्लस। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कोई भी इन्वेस्टमेंट आपने बेचा, ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट द इन्वेस्टमेंट विच इज ट्रीटेड एज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अगर कोई कैश या कैश इक्विवेलेंट है, उन इन्वेस्टमेंट को छोड़कर कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आपने बेचा, तो भैया पैसा आएगा, तो वो भी प्लस करके लिखेंगे। इंटरेस्ट, डिविडेंड या रेंट अगर अपने को मिला है, भाई इंटरेस्ट वगैरह, डिविडेंड वगैरह, रेंट वगैरह कब मिलता है, जब या तो हमने कहीं पर किसी को लोन वगैरह दिया होगा तो उसका इंटरेस्ट मिलेगा, किसी कंपनी में शेयर खरीदे होंगे, इन्वेस्टमेंट करा होगा तो डिविडेंड मिलेगा, कोई बिल्डिंग वगैरह खरीद कर रेंट वगैरह ले रहे होंगे तो वो रेंट मिलेगा।
तो ये सब हमारी इनकम है, इन्वेस्टमेंट की इनकम है, तो भैया इनको भी क्या करा जाता है प्लस, और सबको प्लस करके कहां भेज दिया जाता है बाहर। अब भैया कुछ माइनस भी करने पड़ते हैं कुछ चीजें, क्यों? जैसे भैया मान लो तुमने कोई फिक्स एसेट्स खरीदी तो पैसा क्या हुआ, गया, तो माइनस हो गई। फिर आपने कोई इन्वेस्टमेंट खरीदा, ठीक, तो उसको भी कर देंगे माइनस। अगर फिर उसका भी क्या, यहां पर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम वगैरह रहता है, ठीक, तो उसको भी बेटा अपने को प्लस या माइनस करना पड़ता है, ठीक है। देखो ये प्लस वालों को बाहर लिखा, माइनस वालों को बाहर लिखा, और प्लस माइनस करके ये लिख दिया, और इसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस वगैरह जो रहता है उसको अपने को कुछ प्लस माइनस करना पड़ता है। और फिर अपना क्या निकल जाता है भैया, कैश फ्लो फ्रॉम या फिर यूज्ड इन, अगर प्लस में आंसर आया तो फ्लो फ्रॉम, माइनस में आंसर आया तो यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और इसको नाम दे दे बी, ऑपरेटिंग ए, इन्वेस्टिंग बी। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो भैया। अब अपन आगे चलते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक। अब यहां पर भी क्या होता है, सेम यहां पर भी देखो, इन्वेस्टिंग में क्या था, फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड था। यहां पर भैया अगर हमारी कैपिटल जो स्ट्रक्चर रहता है, जैसे कि इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, लोन, ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरिंग वगैरह, ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटी, अगर उनमें कोई चेंजेस होता है, देखो बैलेंस शीट याद है तुम लोग को, शेयर होल्डर फंड रहता था, फिर शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट वगैरह वो छोड़ो, और उसके बाद क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी। अगर इन दोनों तीनों में अगर कोई चेंजेस होते हैं तो वो अपने को यहां देखने पड़ते हैं, ठीक है। तो भैया सबसे पहले प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर या डिवेंचर, मान लो हमने कोई शेयर इशू करा या डिवेंचर इशू करा, तो मुझको बताओ पैसा आएगा या जाएगा? आएगा, तो भैया प्लस करके लिखेंगे। फिर भैया प्रोसीड फ्रॉम, हमने कोई लोन लिया है, लॉन्ग टर्म लोन लिया है, तो वो भी पैसा आएगा, तो वो भी प्लस हो जाएगा। इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट, हमने बैंक से ओवरड्राफ्ट निकाला है या कैश क्रेडिट लिया है, तो तब भी तो पैसा आ रहा है ना, ठीक, तो भैया वो भी क्या आएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक। अब एक मिनट, लेकिन कुछ आइटम माइनस होंगे, जैसे कि प्रेफरेंस शेयर या डिवेंचर को हमने रिडीम करा, रिडीम मतलब पैसे वापस दिए, तो हमारा पैसा गया, तो माइनस। रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग, अभी लोन लिया था तो आ रहा था पैसा, अब लोन वापस चुका रहे हैं तो भैया हमारा पैसा जा रहा है, तो इसको क्या कर देंगे, माइनस। फिर इसके भैया फाइनल डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड, कोई भी फाइनल या इंटरिम डिविडेंड अगर हमने पे करा तो पैसा गया, माइनस कर देंगे। फिर इसका बेटा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर या लोन, ये जो हमने लोन या डिवेंचर वगैरह जो लिए थे तो उस पर भी हमको ब्याज देना पड़ेगा ना, तो यहां पर भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ध्यान रखना ये चीजें ऑपरेटिंग में भी आई थी, ठीक है, लेकिन इनका मेन क्या है, मेन ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी की चीज है, ठीक। वहां पे तो अपन ने बस हटाया था कि भैया तुम हमारी ओरिजिनल इनकम नहीं हो, ओरिजिनल खर्चे नहीं हो, हटो, ठीक है, इस तरीके से। अब भैया पेमेंट ऑफ शेयर इश्यूज एक्सपेंस, जब हम शेयर वगैरह इशू करते हैं उस टाइम कोई खर्चा वगैरह होता है, तो वो खर्चे वगैरह का भी क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं। देन इसका पेमेंट ऑफ बायबैक ऑफ शेयर, अगर हमने बेटा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी करते हैं, कोई अपने ही शेयर बायबैक करे हैं, कंपनी क्या करती है, अपने ही शेयर बायबैक कर लेती है, मार्केट से वापस खरीद लेती है, तो भैया वो भी क्या हुआ, पैसा तो गया ना, तो उसको भी बेटा क्या किया जाता है, माइनस। तो प्लस प्लस वालों को बाहर लिखा, माइनस माइनस वालों को इकट्ठा करके बाहर लिखा, इसमें से इसको माइनस करेंगे, या तो प्लस में आएगा या तो माइनस में, तो उसको बेटा क्या बोलेंगे, अगर प्लस में आएगा तो कैश फ्लो फ्रॉम, माइनस में आएगा तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और इसको नाम दे दिया सी। अब ए बी सी मतलब ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, इन तीनों को भी अपन क्या करेंगे, प्लस करेंगे। क्लियर है, ठीक। तो भैया क्या निकलेगा, नेट इंक्रीज या फिर डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अगर देखो आंसर तीनों को प्लस करने पर, मान लो ऑपरेटिंग प्लस में था, इन्वेस्टिंग मान लो माइनस में था, फिर फाइनेंसिंग मान लो माइनस में था, तो भैया प्लस माइनस करने के बाद हमको या तो प्लस में आंसर मिलेगा या तो नेगेटिव में मिलेगा। अगर प्लस में मिला तो भैया इंक्रीज, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और अगर माइनस में आंसर मिला तो नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यहां पर लिख देंगे। अब एक मिनट, अब बैलेंस शीट में कैश का बैलेंस दिया होगा 2023 का भी और 2024 का भी, एक एग्जांपल ले रहे अपन, तो भैया ओपनिंग वाले कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को कर लो, प्लस कर दो, ठीक। तो भैया इस आंसर में क्या कर दो, प्लस कर दो, तो बेटा ये जो निकलेगा ना, ये अपने आप कौन सा निकलेगा बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, कैश का क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा, ठीक है। मान लो भैया, मान लो तुम्हारी जो कहते हैं ये जो निकला नेट इंक्रीज और डिक्रीज जो भी है, ये भैया मान लो 10,000 रुपए निकला, कितना निकला भैया, 10,000 प्लस का, ठीक। और तुम्हारी जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैलेंस शीट दी थी, तो बेटा बैलेंस शीट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो था, ठीक भैया, मान लो जो ओपनिंग का था भैया 2,000 रुपए, और क्लोजिंग का था भैया 12,000 रुपए, ठीक। तो तुमको क्या करना भैया, ओपनिंग वाले बैलेंस को प्लस कर दो, ओपनिंग वाले बैलेंस को कर दो प्लस कर दो, किसमें, ये जो निकला है नेट इंक्रीज और डिक्रीज वाला, तो बेटा ये जो अब आंसर जो आया तुम्हारा, ये जस्ट किसके बराबर होगा, क्लोजिंग वाले के बराबर होगा। अगर ये आंसर मैच हो गया कि हाँ भैया ये जो टोटल करके आया है लास्ट में, ये अपन चेक करने के लिए करते हैं बस, ठीक है, कि भैया जो भी आंसर आया उसमें ओपनिंग कैश को प्लस कर दो, तो क्लोजिंग अपने आप निकलना चाहिए, ठीक। तो अगर क्लोजिंग निकल रहा है तुम्हारा, तो इसका मतलब तुमने सब कुछ सही किया है।
क्लियर भैया? ठीक, तो इस तरीके से भी अपना पूरा कैश एंड कैश जो कैश फ्लो स्टेटमेंट रहता है भैया, इस तरीके से इसका क्या होता है भैया, फॉर्मेट बनता है। क्लियर है? आई होप आपको पूरे तरीके से अच्छे तरीके से भाई एक एक डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखो इसमें और भी बहुत प्रकार के डाउट आते हैं इस चैप्टर में। ठीक, कभी प्रोविजन अकाउंट बनाना है, प्रोविजन फॉर टैक्स वाला, कभी प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड कुछ दिया है, ठीक है, बायबैक करा है, तो बहुत सारे इसमें क्या होते हैं डाउट रहते हैं। ठीक, तो वो धीरे धीरे करके प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है ना, तो वो सब धीरे धीरे करके अपन क्या करेंगे भैया, जैसे जैसे क्वेश्चंस होते आएंगे अपन उसमें डाउट वगैरह अपने क्लियर करते आएंगे। ठीक है, बाकी फॉर्मेट जब तक आपको नहीं याद रहेगा, फॉर्मेट आपने बहुत अच्छे से रटा नहीं, ध्यान रखना मैं बोल रहा हूं रटने की, लेकिन मैंने समझाया बकायदा। ठीक है, तो आप भैया जो कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं उस तरीके से उसको समझना। ठीक, अपने आप वो आपको रटा जाएगा। क्लियर है? ठीक, रटने की मैं नहीं बोलता हूं, इसलिए मैंने पहले तुमको समझाया। जब तुम वो जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया अगर उसी तरीके से बार बार तुम लोग पढ़ोगे, ठीक, तो अपने आप वो रटा जाएंगे। ठीक है, ये बोल रहा हूं मैं। क्लियर है? रटना नहीं है, समझना है कॉन्सेप्ट, क्या ऐसा क्यों हुआ, इसलिए हुआ। तो मैंने हर एक चीज आपको समझाई है कि क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है तो क्या, जा रहा है तो क्या, ऑपरेटिंग में उल्टा चल रहा है क्यों। ठीक, हर चीज मैंने आपको समझाई है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक, तो इसलिए भी आप बस उसी तरीके से आपको पढ़ना है, उसी तरीके से आपको याद करना है, अपने आप भी वो फॉर्मेट याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया अगर फॉर्मेट याद नहीं है तो फिर क्वेश्चंस करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है, क्योंकि अपने को पता ही नहीं रहता कौन सी चीज लिखना है, नहीं लिखना है, कब लिखना है, किधर लिखना है, कुछ नहीं रहता है। तो फॉर्मेट अगर याद रहेगा तो तुम ढूंढते रहोगे क्वेश्चन में कि हाँ भाई अच्छा ये वाली चीज वहां थी। क्लियर है? तो इसलिए फॉर्मेट बहुत अच्छे से इसका कर लेना ताकि भी अपने को कोई भी दिक्कत ना रहे। ठीक है, बस इसी तरीके भाई आप सपोर्ट करते रहो, चैनल को जितनी जल्दी ग्रो करवा सकते हो उतनी जल्दी ग्रो करवाओ। लाइक करा करो जो अपनी वीडियो रहती है, कमेंट करा करो मस्त भरपूर मात्रा में। ठीक, जो भी तुम्हारे डाउट वगैरह रहते हैं सब भैया क्लियर होंगे। ठीक है, बस भैया आपका जो कॉन्सेप्ट से चैनल है वो आपके लिए भाई खड़ा हुआ है। ठीक, बस आपको क्या करना भैया, हमको सपोर्ट करते चलना है। ठीक है, थैंक यू।